तो देखो अल्कोहल का जो है वो मैं एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ पर तैयार किए हैं, और ये यकीन मानो ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और एज अ शॉर्ट ट्रिक्स के तौर पे मैंने इसको प्रिपेयर किया। तो मैं समझाता हूँ अल्कोहल बेसिकली क्या है और उसके किस तरीके से एमसीक्यूज़ आ सकते हैं ना। तो अब ये देखो यहाँ पर अल्कोहल का जो फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है ना, वो आपके सामने ये है। ठीक है, ये होता है अल्कोहल का स्ट्रक्चर फार्मूला, यानी कि आर ऊपर जी, ओ ऊपर नीचे आर। तो बेसिकली इसको हम अल्काइल, ये जो आर है ना, इसको हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप, और ओ जब लग जाता है यानी कि ये ओ जैसी लगेगा उसको फिर मिलाकर हम जो है वो अल्कोहल कहते हैं। अब बात करते हैं इसकी मतलब इसके एमसीक्यूज़ की। तो देखो पहला जो आ रहा है ना, एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो देखो एब्सोल्यूट अल्कोहल जो होता है वो 100% होता है। ठीक है ना, 100 मतलब एमसीक्यूज़ में आता है कि बताएं एब्सोल्यूट अल्कोहल की परसेंटेज क्या होती है। तो भाई एब्सोल्यूट अल्कोहल का मतलब 100%। इसी तरीके से 95% ये मतलब पूछ लिया जाता है रेक्टिफाइड अल्कोहल बताएं उसकी परसेंटेज क्या होती है। तो भाई रेक्टिफाइड अल्कोहल 95% होता है। अब अल्कोहल देखिए यहाँ पर क्या, अल्कोहल इज डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। देखो अल्कोहल जो है ना वो अल्केन से निकला है। ठीक है ना, अल्केन का ही ये एक तरह से डेरिवेटिव है। अब मैं एग्जांपल के थ्रू आपको अगर समझाऊं तो वो ये समझा सकता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अल्कोहल जो है वो एक बेटा है और उसका जो बाप है वो अल्केन है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ये बाप हो गया और उसका बेटा कौन हो गया, अल्कोहल हो गया। अब देखो यहाँ पर अल्कोहल इज़ कन्वर्टेड टू अल्डिहाइड एंड कीटोन बाय प्रोसेस ऑक्सीडेशन। तो देखो अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट हो सकता है किसके अंदर, अल्डिहाइड के अंदर और कीटोन के अंदर। इन दोनों के स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैंने शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर बताए हुए हैं, तो आप वो वीडियो जाके देखिएगा। तो ये दोनों में कन्वर्ट हो सकता है अल्कोहल, किसकी मदद से, किसकी प्रोसेस की मदद से, कौन सी चीज़ की मदद से, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो ये जो मैंने ब्लू कलर से जो शो किया है ना, ये जो है भाई आप समझ लें एमसीक्यूज़ के अंदर आपको टिक लगाना है। ठीक है, अल्कोहल इज़ यूज एज अ ड्रिंक इथेनॉल। तो अल्कोहल जो है वो भाई आपको पता है शराब वगैरह के अंदर भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो वो मतलब किस फॉर्म में होता है उसके अंदर, उसकी क्या फॉर्म होती है, तो उसकी जो फॉर्म होती है वो एक एथेनॉल की शेप में होता है। ठीक है ना। अब देखो अल्कोहल यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भैया यहाँ पहले मैं यूँ कर लूँ। हाँ देखो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अल्कोहल जो है वो वीक एसिड है। ठीक है, वीक एसिड कहलाता है बेसिकली अल्कोहल। और फिनोल जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है अल्कोहल के कंपैरिजन में। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको सीरीज़ जो है वो दे दी जाएगी, यानी कि सीरीज़ दे दी जाएगी नाम की, आपको बताना होगा कौन सा जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और कितना लो एसिड है। तो सिंपल आप जो है वो ये सीरीज़ को फॉलो करेंगे इस तरीके से कि पहले अल्कोहल आएगा वीक एसिड, फिर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो होगा वो फेनॉल है, फिर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो सीरीज़ फॉलो कर रहे होंगे। अब देखो ईथर इज़ अ जनरल फार्मूला, ये अलग चीज़ हो गया एक तरह से ना, ये समझ लो यहाँ पर जो है ना आपकी शॉर्ट ट्रिक्स ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अल्कोहल का अगर आएगा भी तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आ सकता। आएगा भी तो बस आपको इतना अगर याद हो गया तो आप खुद ब खुद सॉल्व आउट कर देंगे। तो यहाँ तक तो अल्कोहल ख़त्म हो गया। ठीक है, अब ईथर के 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं, सॉरी 2 पॉइंट लिखे हैं, और अल्कोहल का ये रहा एक एंड वाला पॉइंट, ठीक है। अल्कोहल इज़ प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन, कि अल्कोहल जो है भैया वो किससे बनता है, वो बनता है फर्मेंटेशन से बनता है, सिंपल। ठीक है, तो ये प्रोसेस काफ़ी दफ़ा पूछा गया है इसका प्रोसेस कि वो कौन सा चीज़ है जो कि अल्कोहल बनता है, तो आप बताएंगे सिंपल फर्मेंटेशन से बनता है। बाकी ये 2 पॉइंट आपको देखना कि ईथर आपको पता है एक अलग चीज़ है, अल्कोहल से बिल्कुल अलग चीज़ है। तो ईथर जो है उसका जनरल फार्मूला ये होता है। ठीक है, ये मैंने इसलिए यहाँ पर लिखा है क्योंकि ईथर का और अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है ना, ये ROR वाला ये सेम है, बट फ़र्क जो मैं आपको बताऊँ ना इसके अंदर और इसके अंदर क्या है, किस तरीके से आप, क्योंकि देखो ये दे दिया जाएगा आपको वहाँ एमसीक्यूज़ में पहचानना है, आपके अंदर होना चाहिए इतनी एबिलिटी कि आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो वहाँ आपको पहचानना है। जैसे कि यहाँ पर आपको देख रहा है कि ये भी सेम था और इसका भी सेम था। ठीक है, ROR यहाँ भी है, ROR यहाँ भी है। तो बट यहाँ जो है ना ईथर के अंदर जो जनरल फार्मूला है वो आप देखो बिल्कुल स्ट्रेट वाला है, स्ट्रेट में, लेकिन अल्कोहल के अंदर ऊपर थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो ये चीज़ आपको दोनों में ज़हन नशीन करनी है, इसलिए मैंने इसके 2 पॉइंट यहाँ पर लगाए हैं।
अब ईथर जो है वो किससे प्रिपेयर होता है, विलियमसन सिंथेसिस, ये एक प्रोसेस है और इस चीज़ से जो है वो ईथर प्रोड्यूस होता है, प्रिपेयर होता है। तो दोनों चीज़ें आपके आ गई, दोनों चीज़ें आपको पता हो गई। अब दोनों चीज़ों के अंदर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। देखो घुमाने के लिए जो है ना वो ये फार्मूला दे दिया जाएगा, मतलब ये स्ट्रक्चर फार्मूला दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि बताएं ये चीज़ जो है ना किस मेथड से प्रिपेयर्ड होती है। तो सिंपल आप बताएंगे ये चीज़ है तो फिर ये विलियमसन सिंथेसिस से प्रिपेयर्ड होती है, और अगर ये चीज़ है यानी कि अल्कोहल तो ये जो है वो भाई फर्मेंटेशन से प्रिपेयर्ड होती है। सिंपल।